बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को दीवार के साथ तो लगाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से बैलेट पेपर के ऊपर जब इलेक्शन हो तो बल्ले का निशान जो है वो बैलेट पेपर पर मौजूद ना हो। कुछ क़ुव्वतें ऐसी हैं, कुछ ताकतें ऐसी हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस भी जिसमें शामिल हैं, जो नहीं चाहती कि बल्ले का निशान जो है वो बैलेट पेपर पर हो, क्योंकि ये इस वक्त उनके लिए ख़तरे का निशान है, बल्ले का निशान। और इस वक्त जितनी मास पॉपुलैरिटी जो कि बल्ले को या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को हासिल है, वो उससे ख़ाइफ़ हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो अपोनेंट्स हैं, जो मुखालफिन हैं, वो ख़ास तौर पर ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जी सिर्फ़ इमरान ख़ान को या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो जुमला क़यादत है उन्हीं को जेलों में बंद करना या दीवार से लगाना काफ़ी नहीं है, बल्कि इस बल्ले के निशान को जो है ये भी इसको भी बैलेट पेपर से निकलवाना जो है मकसूद है। तो इस वक्त ये केस जो है ये इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वकला हैं उन्होंने एक पिटीशन दायर की हुई है इलेक्शन कमीशन में, और ये कहा है कि जो जिस तरह से दीगर पार्टियों को इंतखाबी निशान अलॉटमेंट के सर्टिफिकेट जारी किए हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का जो निशान है उसके लिए वो सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया जाए। इसमें क्यों ताख़ीर हो रही है? इसमें कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी मेरिट के ऊपर फ़ैसला नहीं कर रहा। उनको भी शायद कुछ क्वार्टर से ख़बरें या कुछ इस तरीके से उनको उसका सामना है, यानी कि उनको कहा जा रहा है कि कुछ हदायत जो हैं वो उनको मिल रही हैं, कहा यह जा रहा है, जिसकी वजह से ये मामला जो है वो तूल पकड़ रहा है और इसमें गैर मामूली ताख़ीर दिखाई जा रही है। हमारे पास हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उस्मान जब्बार, जो कि इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं और इस वक्त जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है इस हवाले से उस पर उनकी गहरी नज़र है। उस्मान, ये बताइए कि इस वक्त ये केस इस वक्त कहाँ है, किस स्टेज पर है ये बल्ले का निशान वाला? सर केस का तो ये सूरत हाल है कि केस का जो फैसला है महफूज हो चुका है। जो इलेक्शन कमीशन के सीनियर मेंबर हैं निसार दुरानी, उनकी सरबराही में 4 रुकनी बेंच है जो इस पे समाअत कर रहा था। जो आखिरी समाअत हमने इस पे जो हमने कवर की वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को तलब किया था कि वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में और अपने जो पार्टी का मौक़िफ़ है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखें। लेकिन हुआ ये कि चेयरमैन पीटीआई को यहाँ पर पेश नहीं किया गया, और वजह ये बताई गई कि वज़ारत दाखिला की जानिब से कि इस टाइम जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो अडियाला जेल में है और उनकी जान को ख़तरा है। अडियाला जेल से इलेक्शन कमीशन तक जो फासला है, बीच में कोई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से उन पे हमला होने का ख़दशा है, लिहाजा वो चाह रहे हैं कि हम इस मुल्क का जो बहुत मकबूल लीडर है उसको हम इलेक्शन कमीशन नहीं ला सकते, और जो उसकी सिक्योरिटी थ्रेट है उस लिहाज से हम चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो भी केसेस हैं उसको अडियाला जेल में सुना जाए। बहरहाल ये केस इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास है, उसका फैसला अभी आना बाकी है। गो के इसकी कई समातें हमने कवर की जिसमें चेयरमैन पीटीआई को बुलाया गया, वो नहीं आ सके, और इलेक्शन कमीशन ने जब इस केस की समाअत शुरू की तो असल में जो पीटीआई की तरफ से इलेक्शन 2021 में होने थे, जून 2021 में होने थे, लेकिन उनकी जानिब से कहा गया कि हम इस वक्त मसरूफ़ है कोरोना इंट्रा पार्टी की बात कर रहे हैं आप? इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात हो रही है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन, तो उस पर पीटीआई ने एक दरख्वास्त दी कि हमें 1 साल के लिए वक्त दिया जाए, चूँकि कोरोना गुजर चुका है और हम मसरूफ़ थे और हम इस तरह गैदरिंग कर नहीं सकते, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इनको 1 साल का वक्त दिया गया। तो जब 1 साल का वक्त मुकम्मल हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने इनको एक बार फिर तलब किया कि आप आएँ और जो आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं उनके जो रिज़ल्ट हैं वो जमा करवाएँ। जब चेयरमैन पीटीआई की जानिब से एक इनको एक लिस्ट दी गई कि हमारी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुई, इस पर इलेक्शन कमीशन ने इतराज़ात उठाए कि इसमें यानी जो रिजल्ट दिया गया था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का उसको इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट नहीं किया, और उसी बुनियाद पर अब ये ताख़ीर की जा रही है। जी बिल्कुल, उसी बुनियाद पर ताख़ीर की जा रही है, जबकि 4 दिन कबल जो बैरिस्टर अली गौहर हैं वो पेश हुए थे और उनके साथ जो सीनियर इनके वकील हैं बाबर रमान, वो भी इलेक्शन कमीशन आए, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं और जो मेम्बरान से स्पेशल मुलाकात की कि जो हमारा ये पार्टी केस है, जो कि जिसके बाद ये हमने इलेक्शन में जाना, इलेक्शन 8 फरवरी को मुल्क में इलेक्शन होने अगले साल, तो इसलिए हमने तैयारी करनी है, हमने लोगों को टिकट जारी करनी, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको हमने टिकट जारी करने, तो लिहाजा जो हमारे खिलाफ ये इंटर पार्टी केस है इसका फैसला जल्द से जल्द सुनाया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल फैसला नहीं सुनाया जा रहा। यही वजह उनका इस पर जो पीटीआई के वकला हैं उनका कहना था कि ये एक साजिश है, हमारे खिलाफ केस है, या हमारे हक में फैसला दें या हमारे खिलाफ दें, लेकिन फैसला तो जारी करें। उनका मौक़िफ़ था इसका जो भी फैसला होगा, जो रिज़ल्ट है वो आवाम के सामने हमारे सामने होना चाहिए, लेकिन ताहाल इलेक्शन कमीशन
कमीशन की जानिब से इसका फ़ैसला नहीं सुनाया गया। ओके, तो आप वैसे इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला उस्मान आ भी जाएगा तो उसके बाद ये होगा कि वो ज़ाहिर है इसको हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी करेंगे अगर उनके ख़िलाफ़ आता है इसके हुसूल के लिए। लेकिन आप क्या समझते हैं, आपने जो पूरा ये केस कवर किया है, कि आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसको इसमें क्या फ़ैसला दे सकता है? क्या एंटिसिपेट क्या करते हैं आप? जो अब तक की हमें सूरत हाल है उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि पीटीआई को जो है वो बल्ले का निशान नहीं मिल सकता, उनसे ये निशान ले सकते हैं। बहरहाल हमारे कुछ ज़राए का ये भी कहना था कि जो अब रिसेंटली एक पार्टी यहाँ पर रजिस्टर हुई है इलेक्शन कमीशन में, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उनकी भी ख्वाहिश थी कि जो बल्ले का निशान है उनको दिया जाए। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर चूँकि केस पेंडिंग था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, चूँकि अभी तक फैसला आया नहीं, अगर फैसला पीटीआई के खिलाफ आता तो शायद ये बल्ले का निशान उनको मिल जाता। लेकिन फ़िलहाल ये फैसला पेंडिंग है, फैसला नहीं सुनाया जा रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है 2017 का, उससे एक सेक्शन है 215(4), उसके तहत हर पार्टी को आम इंतखाबात से कबल पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने होते हैं। उसके बाद ही उनको एक जो निशान अलाट किया जाता है, उसी निशान पे वो आम इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं, किसी भी इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अब तक ये फैसला पेंडिंग पड़ा है और चेयरमैन पीटीआई चूँकि अडयाला जेल में है, वो खुद पेश नहीं हो सकते। जो इनके अलावा एक और केस यहाँ पर लगा हुआ है, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस है, उसमें उनका सेम यही पोजीशन है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चेयरमैन को यहाँ पर लाएँ, वो अपना मौक़िफ़ हमारे सामने रखें, लेकिन उनको पेश नहीं किया गया। और उस जो आखिरी समाअत हुई इसमें जो पंजाब हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल पेश हुए, तो उनका मौक़िफ़ था कि पीटीआई जो चेयरमैन, उनका अपना ये मौक़िफ़ है कि मेरी जान को ख़तरा है, लिहाजा अगर मुझ पर कोई हमला होता है तो उसकी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी मौजूदा हुक्मरानों पर है। तो वो कहते हैं हम समझते हैं कि उनका जो ट्रायल है वो अडयाला जेल में किया जाए और उनके खिलाफ जितने केसेस हैं उनका ट्रायल अडयाला जेल में हो। लेकिन पीटीआई का मौक़िफ़ है कि चूँकि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है, उनको चाहिए कि चेयरमैन पीटीआई के प्रोटेक्शन आर्डर जारी करें। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने प्रोटेक्शन आर्डर भी जारी किए, उसके बावजूद उस पर भी अमल नहीं हुआ, उसके बावजूद उसमें इलेक्शन कमीशन को पेश नहीं किया। फिर उसके बाद जब अगली हेयरिंग हुई, इसमें शोएब शाहीन ने कहा कि असल में अब तौहीन इलेक्शन कमीशन तो अब हुई है कि जब एक बड़ा इदारा, एक आईनी इदारा, वो कह रहा है कि चेयरमैन पीटीआई को यहाँ पेश करें, लेकिन जो छोटे इदारे हैं जो इलेक्शन कमीशन के अंडर ही आते हैं, उनके आइन के तहत एक इदारा है, उसकी बात नहीं सुन रहे, लिहाजा तौहीन तो अब हुई है। लिहाजा जो चेयरमैन पीटीआई उनको यहाँ बुलाया जाए, उनका मौक़िफ़ यहाँ पर तमाम केसेस में सुना, चाहे वो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस हो, चाहे वो ये दीगर केसेस हो, या स्पेशल इंटर पार्टी इलेक्शन है वो केस हो। चेयरमैन पीटीआई को एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए, जो कि उसको अब तक नहीं दिया जा रहा। अच्छा, इसमें बहाना तो ये बनाया जा रहा है कि वो पेश नहीं हो रहे, और एक ये भी कहा जा रहा है कि वो जी जब तक ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं, अगर उसके नताइज तस्लीम नहीं होते, उसका तरीक़ाकार या उसकी वैलिडिटी जो है उसको अप्रूव नहीं किया जाता, तो उस वक्त तक बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई को नहीं मिलेगा। तो बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं ये ताख़ीरी हरबे हैं, और इसका मकसद यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम किया जाए। और वजह यही है कि इस वक्त बल्ले का निशान जो है वो ख़तरे का निशान है। वो तमाम ताकतें जो पीटीआई से ख़ाइफ़ हैं, वो ये नहीं चाहती कि बल्ले का निशान जो है वो बैलेट पेपर पर हो, वरना जो हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, वो उनके लिहाज से लेवल प्लेइंग फील्ड शायद उन्हें ना मिल सके। थैंक यू।